हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 7 समझाऊंगी, जिसकी डेट थी मेरे पास 20 जुलाई 2020। आज की वर्कशीट में हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल ये टॉपिक करने वाले हैं, लेकिन आज इसके कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, जैसा कि आपने ये मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² प्लस bx+c, यही होती है ना। ठीक है ना, तो ये आज आपको दोबारा रिवाइज करने के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमने लास्ट वर्कशीट में कर लिए थे, -b/a और c/a। ठीक है, आज की वर्कशीट में होगा क्या, आज हमारे को सम और प्रोडक्ट ही दिए हुए होंगे, उससे हमारे को पॉलिनोमियल बनाना होगा। अभी तक हमारे को पॉलिनोमियल पता होता था और हम क्या करते थे, सम और प्रोडक्ट हम निकालते थे, है ना। तो आज सम और प्रोडक्ट हमें दिए होंगे और पॉलिनोमियल हमें बनाना होगा, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दोबारा यहाँ लिख के दी गई है कि ये पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इज दिस, फाइंड द पॉलिनोमियल। आपसे कह रहा है कि जीरोस का जो सम है, जीरोस कौन कौन से थे, अल्फा और बीटा जो होते थे ना, अगर आप उनका सम करोगे तो इतना आएगा, और अगर इनका प्रोडक्ट करोगे तो 1/4 आएगा। पॉलिनोमियल आप बताओ। तो देखो, अगर हम यहाँ पर पॉलिनोमियल देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास होता है ax² प्लस bx+c, है ना। अब इसके लिए मुझे a b और c चाहिएगा, तभी तो मैं ये पॉलिनोमियल बना पाऊंगी। अब a b c लेके कहां से आए, तो देखो, सम ऑफ जीरोस हमारे पास होता है -b/a, यही होता है ना। और सम ऑफ जीरोस हमें पहले से भी दे रखा है -3/4, इसको -b/a के इक्वल रख देते हैं फिर हम। ठीक है ना, तो इस माइनस से माइनस कट हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है हमारे पास c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है 1/4। ठीक है, तो देखो, b के सामने 3 लिखा है, तो b की वैल्यू यहां पर आ गई 3। a के सामने यहाँ पर 4 लिखा है, लेकिन आप डायरेक्ट यहीं से a की वैल्यू 4 नहीं लिखोगे। आप प्रोडक्ट में भी देखो, यहाँ पर a के सामने 4 लिखा है, बिल्कुल लिखा है, दोनों में ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो a की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, और c की वैल्यू, अब c के आगे क्या लिखा हुआ है, c के सामने 1 लिखा है। ठीक है ना, तो c की वैल्यू आ गई 1, मिल गई a b c की वैल्यू। अब हम अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देंगे, तो ax² मतलब 4x², bx मतलब 3x और c मतलब 1, ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज इक्वल्स टू में इसमें 0 होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। तो अब आपको पता चला कि सम और प्रोडक्ट से हम पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर लिखा है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 4 and 7। मान लेते हैं कि जो सम है वो 4 है और जो प्रोडक्ट है वो 7 है, तो आगे आपसे क्या कह रहे हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट a, तो a की वैल्यू बतानी है खाली। तो देखो, सम होता है मेरे पास -b/a, तब मुझे 4 दे रखा है, तो 4 इज इक्वल टू -b/a। अब प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पर होता है c/a, प्रोडक्ट मुझे 7 दे रखा है, तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देती हूँ और इसके नीचे कुछ नहीं है तो भी 1 लिख देती हूँ। तो देखो, a के सामने यहाँ पर भी 1 लिखा है और a के सामने यहाँ पर भी 1 लिखा है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो a इज इक्वल टू 1 आई कैसे, इसी तरीके से आई है सम और प्रोडक्ट से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1/3, फाइंड द पॉलिनोमियल। सेम है, आपको सम और प्रोडक्ट दोनों दे रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सम होता है -b/a, वो आपको दे रखा है, हमें 2 दे रखा है, तो 2 इज इक्वल टू -b/a। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख लिया। ठीक है, अब प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट होता है मेरे पास c/a, तो प्रोडक्ट मुझे दे रखा है -1/3, अभी आ गया c/a। तो देखो, b के सामने 2 लिखा है, तो b की वैल्यू तो मुझे 2 मिल जाएगी। ठीक है, और a के सामने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ a के सामने 3 लिखा है। अभी मैंने आपसे कहा था कि दोनों a के सामने इक्वल सेम डिजिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 है और यहाँ 3 है, तो क्या a की 2 वैल्यू हो सकती है, नहीं, a की एक ही वैल्यू होगी। अब वो एक वैल्यू कौन सी होगी, 1 होगी या 3 होगी, अब वो हम कैसे निकालें। तो देखो,
आप 3 को 1 तो नहीं बना सकते, हाँ लेकिन 1 को आप 3 बना सकते हो ना। तो आप ऐसा करो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी। तो अब माइनस बी अपॉन ए आपका हो क्या गया, वो हो गया आपके पास 6 अपॉन में 3। बन गई ना, ए की वैल्यू 3 और यहाँ भी 3, तो ए की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर 3। अब बी की वैल्यू कितनी आई, तो देखो बी की वैल्यू 6 है, लेकिन यहाँ पर माइनस है पर यहाँ माइनस नहीं है, तो ये माइनस तो कट हुआ नहीं, तो बी की वैल्यू आ गई आपके पास -6। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है -1, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया था, तो सी की वैल्यू आ गई -1। बस अब आप अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लो, वही a² + bx + c करके। ठीक है ना। चलिए अब जो क्वेश्चन हमको करने हैं डू प्रैक्टिस के, वो देखते हैं। फर्स्ट में आपसे कह रहा है द 2 zeros ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर -4 एंड -6। आपको 2 zeros दे रखे हैं, मतलब अल्फा और बीटा आपको दे रखा है। आपसे कह रहा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो पहले तो आपको सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए ये तो आसान है, निकाल देते हैं। तो सम ऑफ जीरोस होता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, अल्फा आपको -4 दे रखा है, बीटा आपको -6 दे रखा है। तो कितना आएगा, -4 और -6 -10 आ जाएगा। ठीक है ना। अब प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालना है तो जीरोस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें हम वो b अपॉन ए और c अपॉन ए वाला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल दे ही नहीं रखा। ठीक है ना, तो ये होता है अल्फा बीटा, तो -4 और -6, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 24। चलिए यहां तक तो हो गया। अब आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट b। अब b की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो सम ऑफ जीरोस जो है वो होता है -b अपॉन ए, है ना, और सम मेरा निकला -10 इज इक्वल टू -b अपॉन ए। इस माइनस से माइनस तो कट हो गया, 10 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया। तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 10 है, लेकिन मुझे सिर्फ b की बतानी है। तो बस आंसर यहां लिख देंगे, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट b इज इक्वल टू 10। जैसे आपके पास ये वाला था ना नोट वाला, जिसमें आपसे a की वैल्यू पूछी थी, यहाँ आपसे b की पूछी और कुछ नहीं किया है, सेम चीज हुई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ द जीरोस निकालने, मतलब पहले आपको इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे, उसके बाद सम करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए यहां करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 6x² + 11x + x है, सॉरी 5 है। तो जीरोस निकालने के लिए तो ये मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी ना। तो मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या चाहिए, प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, 11x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 6 5 जा 30, तो 30x² आना चाहिए, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स हम क्या लिखे, तो 6x और 5x ही लिख लेते हैं, क्योंकि 6 + 5 11 हो जाएगा और 6 × 5 30 हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों का एक पेयर बना लिया, इन दोनों का एक पेयर बना लिया। इसमें से 6x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x + 1, इसमें से 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x + 1। ठीक है, तो 6x + 5 और x + 1, तो जीरोस कैसे निकलेंगे, तो 6x + 5 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -5/6, यहां से x की वैल्यू आ गई -1। चलो जीरोस तो मुझे मिल गए। अब वो मुझसे कह रहा था कि सम ऑफ जीरोस निकालने हैं। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया ना। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आई है -5/6 और बीटा की वैल्यू मेरे पास आई है -1। तो -5/6 प्लस ब्रैकेट में -1, तो -5/6 -1। अब बेस तो सेम नहीं है, तो अगले स्टेप में हम बेस सेम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों में 6 से इंटू कर दिया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब हो गए बेस सेम, तो -5 और -6 कितना हुआ, -11 और नीचे का 6 ऐसे ही है। तो ये आपका सम ऑफ जीरोस आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ देखते हैं पहले, फिर इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे। Find the quadratic polynomial, the sum of whose zeros is 10 and their product is 39। आपको sum of zeros दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जैसे अभी हमने ये वाले को एग्जांपल किए। ठीक है, अब बनाएंगे कैसे, तो यहाँ इसको हम करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस मेरे पास होता है -b/a, और सम ऑफ जीरोस मुझे -10 दे रखा है। ठीक है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया। ऐसे ही यहां पर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल दिया।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है मेरे पास C अपॉन A, ठीक है। अब ये भी मुझे दे रखा है माइनस का 39, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख दिया, तो A की वैल्यू 1 आ गई, B की वैल्यू 10 आ गई, इस माइनस से ये माइनस कट हो गया और C की वैल्यू माइनस 39 आ गई। अब मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने क्या सीखा था? वो होता है मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, जिसमें से a जीरो नहीं होना चाहिए। अब a की जगह मैंने a की वैल्यू रख दी, ये एक्स स्क्वायर ऐसी है, b की जगह b की वैल्यू रख दी, x ऐसी है, और c की जगह c की वैल्यू रख दी, ठीक है ना। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया जो मुझे चाहिए था, तो ये मेरा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 15 अपॉन 4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3। सेम वही क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल आपको बनाना है, आपको सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, तो वही चीज लगाएंगे। चलिए करते हैं हम इसको यहीं पर ही। तो सम ऑफ जीरोस होता है मेरे पास माइनस बी अपॉन ए। अब सम ऑफ जीरोस मुझे 15 अपॉन 4 दे रखा है, तो माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, यहां मैं लाइन डाल देती हूँ ताकि आपको पता चले वो पूरा क्वेश्चन 3 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास होता है सी अपॉन ए। इसका मतलब ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको एक बार देखें तो हम 3 दे रखा है। अब यहां से सी की वैल्यू तो 3 निकल गई, बी की वैल्यू माइनस 15 निकल गई, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है तो ये माइनस कट नहीं पाएगा। पर ए की वैल्यू आप देखो, यहाँ पर तो ए की वैल्यू 4 है और यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है। अभी हमने किया था कि दो वैल्यू तो नहीं हो सकती, अब आप 4 को 1 तो नहीं बना सकते हो, लेकिन 1 को 4 बना सकते हो, है ना। तो आप यहाँ भी 4 से इंटू कर दो और यहाँ भी 4 से इंटू कर दो, तो ये आपके आ जाएगा 12 अपॉन में 4 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है ना। अब आपके पास निकल गई सारी वैल्यू, ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू आ गई माइनस 15 और सी की वैल्यू आ गई 12। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ए की जगह ए लिखा, 4 एक्स स्क्वायर ऐसी है, बी की जगह 15 माइनस का है तो यहाँ माइनस 15 एक्स, और सी की जगह 12 लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ ये वाली वर्कशीट यहाँ पर खत्म होती है, वर्कशीट नंबर 7। अब वर्कशीट नंबर 8 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।